ये 10 क्वेश्चन है जो आप लोग नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का अभी पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कोई बोलिएगा क्या? 80 300। आइए देखते हैं। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 1/2 ए प्लस बी करेंगे तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा 16 पर 1 2 3 4 0 और घटाएंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26 676 1/2 16060676 इसी को काटेंगे तो 8 3 3 8 ये आपका आंसर आएगा 1 का। कहीं भी दिक्कत हो तो देखिए, क्या है कि ये पहले बार आपने नहीं देखा है, पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 3540 के समीप कौन सी संख्या 21 से विभक्त होता है? कितना है आंसर? 3540 को अगर 21 से देंगे तो कितना है? 12 है ना। घटाना है तो 12, जोड़ना होगा तो 9 जोड़ना होगा ना। तो 9 जोड़ना नदी की 12 घटाना 9 जोड़ना, इसलिए 3549 हो जाएगा आंसर। 2 अपना अपना देखते रहिए, हम किसी से नहीं पूछ रहे हैं। 3 का आंसर क्या होना चाहिए? 7 है तो पावर को 4 से भागा देंगे तो सक्सेसफुल आएगा 3, और यहाँ 2 है तो भी 4 से भागा देंगे तो आएगा 1। 7 का 343 गुने 2 यानी 3 गुने 2 तो 6 ना। चलिए 3 का आंसर आया इतना। ये अभी तुरंत हमने पढ़ाया कि अगर एलसीएम के प्रश्न में एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो तो पहले हम उसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, और एचसीएफ जब इसका ज्ञात करेंगे तो आएगा कितना? 37 चौका 37 पैंसे 37 गुने 4 गुने 5 करेंगे तो 740 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एचसीएफ पूछा तो 37 से लिखना था हमको, एलसीएम पर लिखा गया एचसीएफ तो 37 होगा, सिंपल से। चल ठीक है। अब 2525 अब भागा 26 शेषफल क्या होगा? हमने बताया होगा अगर ये ज़्यादा है 1 तब तो आंसर 1 ही होगा। अगर ये कम है, अघात अगर सम है तो 1 होता, अघात विषम है तो आधार ही आंसर होता है, यानी इसका 25 होगा शेषफल। हमने इसके बारे में बताया है जब हम पढ़ा रहे होंगे तो क्या। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? 6 में कि लिखा हुआ है 1 गुने 5 गुने 7 गुने 9 का इकाई अंक, तो 5 का 5 होगा। 5 को कितना भी विषम से गुना कीजिए 5, और 5 को सम से गुना कीजिए 0। एक बार 0 आ गया तो फिर उसको कोई बदल नहीं सकता है। इसका इकाई अंक कितना होगा? तो 5 होगा ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आता है 7। कहता है कि 9 7 6 3 5 स्टार 11 11 से विभक्ति का नियम 9 6 15 और 15 5 20 7 3 10, यानी वहाँ पे कुछ भी दे देंगे तो हमें 11 का अंतर नहीं देखने को मिलेगा और न ही हमको 0 आने वाला है। एक ही को कोई अंक है, ऊपर में अगर 10 है तो यहाँ भी 10 देना पड़ेगा तब ना अंतर 0 होगा, नहीं तो 11 तो पूर्ण नहीं सकता है। यानी स्टार की जगह पर कोई भी ऐसा अंक नहीं दे सकते हैं जिससे कि वो 11 से विभक्त है। कोई भी अंक देंगे, कुछ भी देंगे, विभक्त नहीं होगा 11 से। क्लियर? यह 11 से विभक्त नहीं होगा। आइए उसके बाद किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 से नीचे में 1 अपने मन से। 6 का 6 और 3 9 9 5 45 2 47 47 चौका होता है 188 1 89। हम यही पूछ रहे थे कि वह संख्या क्या है, तो 189। क्लियर? उसके बाद 8 नंबर के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम 9 पे। कहता है भाजक है, भागफल का 3 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल 15 है तो 15 25 75 होगा। इसका ये 5 गुना है तो 15 75, और इसका ये 3 गुना है तो ये हो जाएगा 25। और ये कहता है आपको निकालने के लिए। कहता है भागफल का 3 गुना, भागफल का 3 गुना है, और शेषफल का 5 गुना, शेषफल 15 दिया हुआ है तो 15 25 75। x निकालना है, ये दोनों गुना करेंगे, 75 और 25 को गुना करेंगे और 15 जोड़ेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। पढ़े हुए हैं 10
10 नंबर क्वेश्चन में 1.75, 5.6 और 7 को पहले स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लावे। क्या? फिर एलसीएम तथा एचसीएफ। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। डेसिमल भूलेंगे 175, 560 और 700 का। एचसीएफ आप पता है कितना होता है? 35। 2 अंक पड़े दशमलव भूलें, 2 अंक पड़े दशमलव दे देंगे, बात खत्म। इतना ही बनाने में आप लोगों ने लिया कितना? कुल मिला के समय लिया है 30 मिनट, जो कि मुश्किल से 15 मिनट काफ़ी था बनाने के लिए। क्या है? प्रैक्टिस। अब ना 1-2 चैप्टर खत्म हुआ है तब ना प्रैक्टिस होगा। जब हमने आपको पढ़ाया ही कुछ नहीं तो प्रैक्टिस किस बात का? अब प्रैक्टिस 1-2 चैप्टर हो गया है तो डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवाना है, निश्चित है। चलिए लिखिए तो प्रॉब्लम जल्दी लिखवाइए, क्विक प्रॉब्लम दीजिए। 56, 69, कितना? 57 और मतलब जमा करके लाइए मत, यहाँ खोजिए। 55 खोजिए यहाँ पे आके, इसे के लिख के लावे। किताब में खोजते रहे भाई। जो पढ़ने के लिए आएगा खोज के लाएगा ना, अपना प्रॉब्लम लेके आएगा ना। कहाँ लिखे हुए हैं? एक साथ लिखा है ना, कौन दिक्कत है? एगो आज तो एगो परसों। 58, हाँ 58, 66, कितना? 67, 69, हाँ बोल है जी। ये तो मारे लिखे हुए हैं। हो गया और क्या निकाल? ये अपना लोग के नहीं प्रॉब्लम। बाप रे बाप, लोग तो बहुत विद्वान है जी। प्रॉब्लम में नहीं होता है, बनाते हैं क्वेश्चन बना के आते हैं तो प्रॉब्लम होगा ना कि सर ये सब नहीं बना है, बता दीजिए, पूछिएगा ना। 71 लिख ले, ठीक लिख लेते हैं। हो गया कि अब रुके 5 मिनट आप लोग लिखाने में लगाइए, जो कि 30 सेकंड का काम है। भाई जमा करके लाएंगे फटाफट लिख देंगे। वही किए हैं, लिख के लाते हैं। किताब में खोजते रहिएगा, हाँ बुर्बक की तरह। चले सबसे छोटा खोजिए। 55 3 विभिन्न चौराहे पर बत्ती 48 सेकेंड में, 72 सेकेंड में, 108 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। यदि 8:20 पे बजा हो तो पुनः कब बजेगा? काम एक साथ होने का सेंस हो तो क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। कोई किए हैं? कितना आया था? 432 आएगा। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे ना तो आएगा 432 सेकेंड। सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 432 को 60 से भागा देंगे तो 7 छक 42, ये आ गया 12। अर्थात 60 से भागा देने पर जो आया ये मिनट, और ये शेषफल मतलब शेषफल तो इसी का पार्ट है, सेकेंड का पार्ट है। तो 8:20 पे ये बड़ा था तो अगेन 7 मिनट 12 सेकेंड बाद, तो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद बढ़ेगा तो 8:27 और 12 सेकेंड में पुनः यह बजेगा या बढ़ेगा जो भी है। क्वेश्चन 55 के बाद आएंगे 56। 56 में कहता है 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ है। एक पथ है, ये 12 किलोमीटर है ना पथ, 12 किलोमीटर का वृत्ताकार पथ है। इसमें 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रमशः 3 धावक ABC एक ही दिशा में और एक ही समय पर, इसका चाल 3 किलोमीटर पर घंटा, 7 किलोमीटर पर घंटा और 13 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, यानी 3 धावक एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करता है। सब कब मिलेगा? कितने समय बाद? तो समय इसमें कहीं दिया हुआ है जी? हमको दूरी दिया हुआ है और चाल दिया है, तो समय पता नहीं। तो समय का सूत्र होता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सबके लिए दूरी है 12 किलोमीटर 3 के चाल से, ए का समय निकला। 12 किलोमीटर 7 के चाल से बी का समय निकला, और 12 किलोमीटर 13 के चाल से सी का समय निकला। एक साथ मिलने की बात, यानी काम एक साथ होने का सेंस हो तो एलसीएम, और इसका हम निकालेंगे एलसीएम। हम पता है कि भिन्न का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम प्राथमिकता देते हैं। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12, और नीचे वाला का निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 12 घंटे बाद यह मिलेगा।
56 के बाद 57। 57 में कहता है 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु पर दौड़ना प्रारंभ करता है। ए का समय है 242 को 52 सेकेंड कर लीजिए, वो थोड़ा किताब में मिस्टेक हो गया है, 308 सेकेंड, उसको 52 कर लीजिए ना। 98 सेकेंड के अंदर बता पुनः एक साथ कब प्रारंभिक बिंदु में क्या था। काम एक साथ होने का सेंस मतलब एलसीएम, यानी 252, 308 और 192 का एलसीएम लीजिए और एलसीएम जो आएगा उसको मिनट सेकेंड में बदल लीजिए, क्योंकि ये सेकेंड में है, 60 से भागा देंगे तो मिनट में आ जाएगा क्या। चलिए 57 के आगे 58 भी है। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है 4 विद्युत चालित भोपू 30 मिनट में, एगो 30 मिनट में एक बार बजता है, एगो 1 घंटा में बजता है, 1 घंटा 1 गुना 2 घंटा में बजता है और एक है 1/3/4 घंटा में, यानी विद्युत चालित भोपू है, साउंड देने वाला है। एगो 30 मिनट पे बज जाता है दोबारा, एगो 1 घंटा पर, एगो 1.5 घंटा पर, एगो 2.25 घंटा पे। पहले सबको एक जाति में लाते हैं, किसमें, तो मिनट में। मिनट में लाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 105। कैसे होगा, तो 4 का 4 3 7, 7/4 गुने कर देंगे 60 ना, 60, तो 15 चौका 7, 15 7 105। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए, कितना आता है 1260। घंटा मिनट में बनाइएगा तो 1260 को जब हम 60 से देंगे तो 21 घंटा आएगा ना, क्या। अब यह कहता है कि 1 7 58, 1 7 12 बजे दोपहर में, आज दोपहर 12 बजे बजेगा तो पुनः कब बचेगा, तो 21 घंटा बाद, यानी अगले दिन 9 बजे, यानी 12 से 12 24 घंटा, मेरे पास 21 घंटा है, तो अगले दिन 9 बजे। क्वेश्चन 58 के बाद 59 नहीं है, 62 है, 62 में कहता है क्या कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर जिसमें 7 घटाने पर, छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम, घटाना का है तो जोड़ेंगे, 7 घटाने पर इसे प्राप्त हो तो आपको 12, 16, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालना है। और जो एलसीएम आएगा उसमें 7 जोड़ दीजिए, 7 घटाने के बाद कह रहा है तो 7 जोड़ देंगे जो आवे। क्यों ऐसा करते हैं कि काम पीछे से उल्टा होता है, इसलिए जोड़ना का तो घटाएंगे, घटाना का है तो जोड़ेंगे। 62 के बाद 66 कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे, मतलब एलसीएम, जिसे 16, 18, 20, 25 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो 4 बाद में जोड़ देंगे। एक शर्त और कहता, परंतु वह पूर्णतः 7 से विभक्त भी होना चाहिए। पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 से 8 दूना 16, 9 दूना 10, दूना 20 और ये हो गया 25। 2 से कटेगा 4, 9, 5 और 25, 5 से कटेगा 4, 9, 5, 1 और 5 नहीं कटेगा। 2 दूना 4 पंचे 20, 36 आता है। 3600 में 4 जोड़ेंगे तो 3604। आंसर यही होना चाहिए था, पर एक शर्त बाद में रख दिया कि 7 से विभक्त। चेक करेंगे, विभक्त होने के लिए 7 से, तो चेक करेंगे 7 5 35, 1 0, 7 1 7 34, विभक्त नहीं होता है। विभक्त नहीं हो तो 3600 को आप क्या करिएगा, 2 से गुना करके 4 जोड़ के देखिएगा, फिर नहीं हो तो 3 से गुना करके। इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन को चेक कर लें ना, ऑप्शन को चेक कर ले कि देखिए कि 3600 है तो मल्टीपल में 0 वाला आएगा, जो 4 वाला जिसमें है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे 66 का, तो 66 का आंसर 1700 नहीं 1804 आपका आंसर होगा। 18004, 18004 इसलिए होगा कि 36 को 5 से गुना करेंगे ना तो 18004 जोड़ देंगे। तो ऑप्शन को आप देख लीजिए कौन 7 से विभक्त होता है, यही 7 से विभक्त होगा, अदरवाइज कोई नहीं होता होगा विभक्त ना। तो हमने बताया जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बनाने से अच्छा है कि ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि कौन उससे विभक्त हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 62 के बाद 66 के बाद 67, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। 67 में कहता है क्या कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे परंतु 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना है एलसीएम, 840।
अगर 840 आया तो शेषफल बचने के बाद कितना कह रहा है, 3 शेषफल बचे, 3 शेष, तो 800 कितना हो जाएगा 43। 9 से व्यक्त की बात कहा है, तो 8 4 12 और 1 12 और 3 15, 5 से 9 से व्यक्त नहीं हो रहा है, तो 840 को हम क्या करेंगे 2 से गुना करके 3 से करेंगे, नहीं चेक करेंगे नहीं होगा तो 840 को 3 से गुना करके 3 जोड़ना होगा, फिर भी 200 में हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1683 ना सर। अब 9 से देखेंगे व्यक्त हो रहा है कि नहीं, 7 3 10 7 18 हो रहा है, तो ई करने का जरूरत नहीं ना। अगर 1-2 बार में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन को चेक कर ले कि कौन 9 से व्यक्त हो रहा है। पिछले में 7 से था, इसमें 9 से, किसी में 11 से, किसी में 13 से होगा, और क्या। चलिए 67 के बाद 69, यही क्वेश्चन होगा। 69 में कौन है, नहीं है, ये नहीं है, अच्छा कह रहा 69 में कि 2 संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक महत्तम का 45 गुना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 69 HCF माना कि x, तो LCM हो जाएगा आपको 45x। कहता है LCM HCF का 45 गुना है, 45 कर लिए। कहता है एक संख्या 125 है, लघुत्तम महत्तम का योग यानी 45x और प्लस x का योग है 1150, 46x बराबर 1150, इससे काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 25 ना, यानी कि HCF मेरा कितना हो गया 25 और LCM मेरा कितना हो गया, तो 45 गुने 25 ना। एक संख्या दिया है, दूसरा संख्या प्राप्त करने को कह रहा है। सूत्र कहता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या LCM गुने HCF, ये ना सूत्र कहता है जी। 25 पंचे 9 काटेंगे और दूसरी संख्या आ जाएगा 225। क्वेश्चन कर रहा था 2 संख्या है जिसमें LCM HCF का 45 गुना है, एक संख्या 125 है, दोनों का योग 1150 है, तो आप दूसरी संख्या ज्ञात करें। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्या में से 2 संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF, और HCF में जोड़ घटाव का काम पहले और शेषफल को घटाते हैं। इसको करेंगे तो 304 हो जाएगा और ये 323 हो जाएगा। 72 बता दिए, कोई बात नहीं। अब 71 ले ले, अगर ये 72 हो गया गलती से 71, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर क्रमशः 2 शेष बचे 11 से, तो LCM लेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे या चेक करेंगे 11 से व्यक्त होता है कि नहीं तो फिर 2 से गुना करके, उससे अच्छा है कि 11 से चेक कर ले, है ना, वही क्वेश्चन है ना। चलिए आज आपका यह चैप्टर हो गया समाप्त, राइट। कल हम इस चैप्टर को प्रैक्टिस भी कराएंगे और अगले चैप्टर का नोट्स भी लिखाएंगे। अगला चैप्टर है डेसिमल का नोट्स भी लिखाएंगे और इस चैप्टर का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। क्लियर। अब आपको देना है 10 को नंबर देना है।